पी नमग्याल कांग्रेस के कद्दावर लीडर, पूर्व केंद्रीय मंत्री और 3 बार लेह से मेंबर पार्लियामेंट, उनका देहांत जो है कोरोना वायरस के कारण हो जाता है। मई 28 तक वो दिल्ली में थे। मई 28 को जब वो दिल्ली से वापस अपने घर लेह में पहुंचते हैं तो वहां पर 2 दिनों के बाद उनकी तबीयत खराब होती है। तबीयत खराब होने के बाद उन्हें जो है सोनम नोरबू मेमोरियल हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां पर उनकी मृत्यु हो जाती है। उनकी मृत्यु हो जाने के बाद उनका पोस्ट ह्यूमस जो है कोविड-19 का टेस्ट पॉजिटिव आता है। पहली डेथ जो कोरोना वायरस के कारण होती है लद्दाख में, वो थी पी नमग्याल की। लेकिन उनकी मृत्यु के बाद, उनके देहांत हो जाने के बाद और उनका अंतिम संस्कार हो जाने के बाद जो होता है वो बहुत ही शर्मनाक है। मैं आपको बता दूं कि लगभग 150 लोगों को क्वारंटीन में जाना पड़ा, क्योंकि उन्होंने प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं किया। उन्होंने, एडमिनिस्ट्रेशन ने जो गाइडलाइंस ले डाउन की हुई है कि किसी की भी अगर कोविड-19 से मृत्यु होती है तो क्या चीजें आम सिविल सोसाइटी को करनी है, क्या नहीं करनी है, उसे फॉलो नहीं किया जाता। और जितने भी लोग हैं वो अपनी सांत्वना देने के लिए और इस दुख की घड़ी में पी नमग्याल के परिवार के साथ उनकी दुख की घड़ी में शामिल होने के लिए उनके घर पहुंच जाते हैं। ऐसे में लगभग 150 लोगों को, जिनमें मैं आपको बता दूं जर्नलिस्ट शामिल हैं, डॉक्टर शामिल हैं, उसके अलावा लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल लेह के चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर हैं, उसके अलावा 4 एग्जीक्यूटिव काउंसलर्स और हैं, पुलिस ऑफिशियल्स हैं और कॉमनर्स हैं, जिन्हें होम क्वारंटीन और कुछ को एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटीन में जाना पड़ता है, क्योंकि वो उनके परिजनों के कांटेक्ट में आए थे। आपको मालूम है कि जब भी कोई शख्स कोविड-19 के लिए पॉजिटिव आता है तो उसके आसपास के एरिया को कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर कर दिया जाता है, जैसा कि इस केस में भी हुआ। उसके बावजूद भी आखिर इतने सारे लोग उनके घरों पर इकट्ठा कैसे हुए? साथ ही में मैं आपको ये भी बता दूं कि ये और भी ज्यादा चिंताजनक बात तब हो जाती है जब ये मालूम चलता है कि पी नमग्याल के परिवार के 2 शख्स जो हैं वो कोविड-19 के लिए पॉजिटिव आते हैं और जो बाकी 2 शख्स हैं वो कोविड-19 के लिए नेगेटिव आते हैं। अब जितने भी लोग, चाहे वो लेह की सिविल सोसाइटी के आम लोग हो, पॉलिटिशियंस हो, डॉक्टर्स हो, जर्नलिस्ट हो, जितने भी लोग उनके परिजनों से मिले, उन्हें तो कम से कम सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना चाहिए था। और जबकि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की गाइडलाइन में भी साफ तौर पर लिखा हुआ है कि अगर कोविड-19 के कारण किसी की मृत्यु होती है या नॉर्मल भी अगर किसी की मृत्यु होती है तो अंतिम संस्कार में 50 लोगों से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकते। ये इसीलिए किया गया है ताकि जो अंतिम संस्कार हो वो भी पूरी विधि के साथ हो, लेकिन जो कोरोना वायरस इन्फेक्शन का खतरा है वो भी ना हो। और साथ ही में ये भी उस गाइडलाइन में साफ तौर पर लिखा गया है कि जो लोग अंतिम संस्कार में शामिल होते हैं या फिर उस मृतक के परिजनों से मिलते हैं, उनके मिलने के बाद आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखना है, क्योंकि उनके जो परिजन हैं वो भी कोविड इन्फेक्टेड हो सकते हैं। तो ऐसे में किस तरीके से लगभग 150 लोग जो हैं वो उनके घर में इकट्ठा हो जाते हैं कंटेनमेंट जोन हो जाने के बावजूद भी, और अब लगभग 150 वो लोग जो कि इंपॉर्टेंट पोजीशंस पर हैं उन्हें अब क्वारंटीन में रहना पड़ता है। मैं आपको बता दूं कि थोड़ी हिस्ट्री आपको इस लद्दाख की कदावर शख्सियत के बारे में दे दूं कि पी नमग्याल कांग्रेस के लीडर हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं और 3 बार मेंबर पार्लियामेंट रह चुके हैं। मिनिस्टर ऑफ स्टेट रहे हैं फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स, सरफेस ट्रांसपोर्ट एंड केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल, उस समय जिस समय राजीव गांधी की सरकार थी भारत में। और इनकी जो डेथ हुई वो लद्दाख में फर्स्ट कोविड-19 के कारण डेथ हुई। उससे पहले लद्दाख में कहा जा रहा था कि लद्दाख, पूरा यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख जो है वो इन्फेक्शन फ्री है, क्योंकि वहां पर जितने भी कोविड-19 के केसेस थे सभी के सभी रिकवर हो गए थे, यानी कि 100% रिकवरी लद्दाख में देखने को मिल रही थी। लेकिन एक तो बार नए केसेस जो है वो आना शुरू हुए। देखने को मिला कि इस समय भी, अगर मैं जिस समय आपसे बात कर रही हूँ, 42 एक्टिव केसेस इस समय लद्दाख में है, जिसमें से 9 केसेस जो है वो रिसेंटली ही यानी कि पिछले 24 घंटों में आए हैं। उनमें से 7 केसेस करगिल के हैं, 2 केसेस लेह के हैं। तो एक समय पर जब लद्दाख पूरा इन्फेक्शन फ्री हुआ करता था, उसके बाद दोबारा से नए केसेस का आना, पहली डेथ लद्दाख में होना और वो भी एक इतने बड़े लीडर की डेथ होना बहुत सिग्निफिकेंट था। लेकिन ये देखने को मिला कि जो लद्दाख में एडमिनिस्ट्रेशन है उसका भी कहीं ना कहीं पर लैप्स था, जिसके कारण इतना बड़ा जमावड़ा जो है उनके परिजनों के साथ मिला, उनके घर पर इकट्ठा हो गया, जिसकी वजह से अब 150 लोगों को जो है क्वारंटीन में डालना पड़ा। वहीं मैं आपको ये भी बता दूं कि एडमिनिस्ट्रेशन ने 2 कमिटीज भी सेटअप कर दी हैं, ये देखने के लिए कि किस जगह पर प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं किया गया, कहां पर लैप्स एडमिनिस्ट्रेशन के पार्ट पर, जिसकी वजह से इतने सारे लोग जो हैं वहां पर इकट्ठा
हो गए। तो अभी तक खबर बस इतनी ही कि लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल लेह के जो चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर है वो इस समय होम क्वारंटीन में है। उसके अलावा 4 एग्जीक्यूटिव काउंसलर जो हैं वो भी होम क्वारंटीन में है और कई पॉलिटिशियंस, डॉक्टर्स, जर्नलिस्ट, पुलिस ऑफिशियल्स और कॉमनर्स जो कि उनके परिजनों से मिले थे, ये लगभग 150 लोग जो हैं उन्हें भी क्वारंटीन में रखा गया है। उनके सैंपल्स ले लिए गए हैं, टेस्टिंग चल रही है और आने वाले दिनों में लद्दाख में भी नंबर ऑफ केसेस बढ़ सकते हैं क्योंकि वहां पर प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं किया गया और एक डेथ अभी तक जो है लद्दाख में हो चुकी है। तो फिलहाल इस कोरोना वायरस के अपडेट में बस इतना ही। देखते रहिए स्ट्रेट लाइन न्यूज।